और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं। किसमें रहेंगे? मसीह यीशु में होकर हाँ फिलिप्पी में रहते हैं हाँ और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। हाँ और आगे मिलती रहे। हाँ और आगे बोलिए। जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हाँ विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। सदा आनंद के साथ क्या करता हूँ? विनती करता हूँ। हाँ और आगे इसीलिए कि तुम पहले दिन भरोसा है, प्रभु को भरोसा है, तुम विश्वास करते हो और परमेश्वर ने तुम्हें चुना, पहले दिन से ही चुन लिया है और आज तक चुना है कि तुम परमेश्वर के प्रचार करते रहोगे और जब तक प्रभु ना मिल जाए तब तक हम लोग क्या करते रहे? प्रचार करते रहे। हालेलुया, मित्र बोलो हालेलुया, मित्र बोलो हालेलुया। तो हमें प्रभु के प्रचार करना, खुदा के प्रचार में बना रहना। हालेलुया, हमें किसी की प्रचार करने की जरूरत है और प्रभु को जाने और हमें वो आगे होने में मैं कुछ भी संसार की बातें। हालेलुया, आज प्रभु के हैं हमें पवित्र जीवन जीना। हालेलुया, आत्मिक जीवन जीना है, हमें खुदा के एक वचन को मानना है और उस पर हमें चलना है। बोलो आमीन। हालेलुया, वहीं से तो आए हैं, हम वहीं जाएंगे और जब तक हम थे वहां पर मुझे छुटकारा मिला था और उसके बाद तब हम बनाते थे, सब कुछ करते अच्छा नहीं था, तब हमने प्रभु को चुना हो ना। तो प्रभु के अगर हम चुना हो तो उसकी आज्ञाओं को हमको मानना है, उसके कहने पर हमें चलना है। वचन में लिखा है कि दूसरे देवताओं को उपासना नहीं करना है। हालेलुया, जब हम लय व्यवस्था में पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है ना है। और आज हम दुनिया के संग में क्या हो गए, भूल गए ना। परमेश्वर ने अलग चुना हम लोगों को ना। हमको आज बताना चाहता हूँ, अगर आप 50 संडे आए, आज परमेश्वर सबसे ज्यादा तुम्हें आशीष देंगे। हमारा बेटा अब दुनिया कहाँ है और हमारे बच्चे कहाँ हैं। आमीन, हालेलुया, ख्रिस्त बोलो हालेलुया। तो हमें दुनिया की भीड़ में नहीं खोना है, हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है। जहाँ पर हमारे बेटी बेटा हमारे आने वाले पुष्ट, परमेश्वर ने कहा तेरे हजारों पुष्ट में मैं आशीष करता रहूंगा, अनुग्रह करता रहूंगा। हालेलुया, हमें उससे देखना है। हमें परमेश्वर ने क्या कहा ना, सदियों आनंदित और मगन रहेगा। एक दिन की बातें नहीं है मेरे प्रियो बहनों भाइयों, एक दिन में हमको प्रेम नहीं करना है। प्रेम के बारे में बहुत सारी बाइबल भरा पड़ा हुआ है कि हमको हमें से क्या करना है, प्रेम करना है ना। हालेलुया, आज में सारे बहन भाई क्या है, लड़ाइयाँ झगड़े 1 साल 6 महीना पहले हुआ होगा, मगर आज वो क्या करेंगे? आज फिर 4 दिन बाद फिर नफरत हो जाए, मगर आज क्या करेंगे? हालेलुया, तो उस प्रेम से परमेश्वर ने हमको अलग किया है और सदियों के लिए प्रेम के लिए हमें दिखाया। हालेलुया, सदियों प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने हमें सबको दिखाया मार्ग। हालेलुया, वचनों में दिखाया जाता है। तो हमको सदियों प्रेम करने की जरूरत है, एक दिन प्रेम करने से हमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेम के ही कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। हालेलुया, अगर प्रेम नहीं है तो वहां लिखा ना कुरिन्थियों में, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, एक झंझनाती हुई झांझ के समान हो। प्रेम नहीं है तो अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दोगे, कुछ होने वाला नहीं है। अपनी उत्तम फल, सबसे बड़ा हमें प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, बाइबल में दिया गया है घमंड, घमंडी कभी नहीं जा सकते, या प्रभु को जानता हो ना जानता हो, वो कभी स्वर्ग का वारिस बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर पहले से जो घमंड किया है उसको परमेश्वर वहां भेज दिया। वहां घमंडियों के लिए घर मकान है ही नहीं। जिसके अंदर किसी के अंदर कोई चीज के भी घमंड है तो वहां परमेश्वर की वहां पे जगह नहीं है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि घमंडियों परमेश्वर की मंडली में नहीं रह सकते हैं और वो स्वर्ग में नहीं बैठ सकते हैं। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमें परमेश्वर के एक वायद को, एक एक वचन को भरना है। हालेलुया, जब तक हम परमेश्वर के एक एक वचन को नहीं मानेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, जब तक हम
हम संसार से दूर नहीं होंगे तब तक हम पूर्ण से परमेश्वर के बेटी बेटा कैसे कहलाएंगे। हमको हटना है, हमको निकलना है वहां से। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु के जन हो, प्रभु के लोग हो, तो हमें संसार में नहीं फिरना है। खुदा की अगर हम इबादत करें, उसके कहने को चलना, उसके कहने के पालन करते हैं। हालेलुया। उसके वचनों को पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में मेरे प्रियो बहनों भाइयों आशीष नहीं आ सकती है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु। हालेलुया। निकालेंगे भजन सप्ताह भैया 123 अध्याय को पढ़ेंगे। भजन सप्ताह 123 अध्याय। में विराजमान हाँ मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हाँ देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है। फिर से पढ़े भैया। हे स्वर्ग में विराजमान। यहाँ पर दाऊद पर प्रार्थना कर रहा है और कैसे कर रहा है, ऐसे हाथ उठाकर घुटने के बल होकर प्रार्थना कर रहा है कि हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा, मैं अपनी आंखें हाँ मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें जैसे दासों की अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें जैसे दासियों की आंखें अपनी अपने स्वामिनी की स्वामिनी की ओर हाथ की ओर लगी रहती है, हाँ वैसे ही हमारे आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर कुछ समय तक लगी रहेगी। जिस समय तक जब तक परमेश्वर हमें अनुग्रह। मिलकर बोलो हालेलुया। आज हम प्रभु को जानते हैं, आज हमारे घर में दया नहीं है, अनुग्रह नहीं है, सिर्फ हम चंगाई पाए हैं। आज हमारे घर के लोग बदले नहीं है। बदले कब कब अनुग्रह पूरी हुई है? जब तक हमारे बेटी बेटा मन न फिरा ले हमारे जीवन में, खुदा के हमारे परिवार में, जब तक लोग प्रभु के न जानने लगे तब तक हमें परमेश्वर की ओर हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। और जब तक आशीष हमें न मिल जाए, आज हमें ये भी इसकी भी आशीष मिलती है क्या? हमारा पति नहीं मानता है, हमारी पत्नी मानती है, पति मानता है, पत्नी नहीं मानती है, तो कहाँ है? कहते हैं प्रभु मानते नहीं है। अभी तुम्हारा कहाँ परमेश्वर ने अनुग्रह किया, कहाँ तुम पे आशीष किया है? सिर्फ वही संगाई पाके आशीष किया है। संगाई से मतलब नहीं है मेरे प्रिय भाइयों, जब तक हमारा उद्धार न हो जाए, जब तक हमारे पूरे परिवार प्रभु को न जाने, पूरा सामग्री से लेकर हर एक चीज से लेकर परमेश्वर आशीष न कर दे, तब तक उसने आंखें लगाए रखे। बोलो आमीन। हमारे पलके नहीं हटना चाहिए, ये इसलिए परमेश्वर कर आगे बढ़ रहा। हालेलुया। हाँ से बहुत ही भर गए। हाँ हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वही काम, लोग अपमान भी कर रहे हैं, फिर भी आप जो है कि आप प्रभु को जानते हो, खुदा को जानते हो, ये है वो है, प्रभु के कारण आप सह रहे और फिर आप मन से जाते हो। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मैं अपमान से, मैं ताना से भर चुका ना। 6 महीने पहले, साल भर पहले, अरे यीशु मसीह दरबार में जाते, ईसाई हो गए, सब कुछ हो गए। अब बताइए आप दोनों तरफ से मार खा रहे तो नहीं खा रहे? तो हमें एक नाव पे पैर रखना है। हालेलुया। स्थिर रहना है जब तक परमेश्वर हमको अनुग्रह न करते, हम परासी में रखवाओ में जाए। हालेलुया। हाँ क्योंकि लोगों के ठट्ठों से हाँ और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हाँ हालेलुया। देखिए ये सब हमारे जीवन में हो रहा और फिर भी हम वही काम करें, संसार के ही काम करें। नहीं मेरे प्रिय बहन भाई, इधर प्रभु को भी आप निंदा करवाया और फिर आप वही काम करें। हालेलुया। हालेलुया। किसी की बदनामी के साथ रहो तो क्या होगा बताइए पहले। वो परमेश्वर नहीं देख रहा है। आज इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर बहुत घबराता है। कोई चीज से परमेश्वर घबराता नहीं, शैतान से नहीं घबराता परमेश्वर, और ऐसा सिर्फ हम लोगों से घबराता है। वो अपनी बनाई हुई सृष्टि से घबराता है कि मेरे बच्चे कब पाप कर जाएं और कब मेरे अनुग्रह में रहें। हालेलुया। सिर्फ हम तक से डरता रहता है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। और उसको कोई डर नहीं है। और डर आपको बताना चाहिए, जिस दिन आपको परमेश्वर का डर हो जाएगा तो उस दिन
खुदा आपको सोहमणि बना देगा। परमेश्वर बना देगा। अभी तो परमेश्वर हम तो कर जाता है, क्योंकि मैंने आशीष कर दिया, ये उल्टे सीधे काम ना करने का। वो हमेशा डरता रहता है मेरे बच्चे, फिर भी वो क्या करता है, ऐसे ही कर लेता है, चलो ठीक कोई बात नहीं, बच्चा जो का गलत है क्षमा करता रहता है परमेश्वर। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय बंधु, परमेश्वर के वचनों को हमको क्या करना है, मानना है, उस पर हमें चलना है। जब तक हम परमेश्वर हमें पर अनुग्रह न कर दे, आशीष न कर दे, हमारे पूरे परिवार का उद्धार ना हो जाए, हालेलुया, तब तक हम परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। आज पता है लोग कितना क्या उल्टा आमीन, हालेलुया। हाँ? हम हो सकता जाएंगे को तू और मैं, दुनिया से कोई मतलब है नहीं है, क्या है क्या नहीं, हालेलुया। इससे हमसे मतलब नहीं है, हमारा परमेश्वर जो गुप्त में है वो जानने पाए और आप हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई हम जब मौका पाए तब करें, ऐसी बातें नहीं है। आज बहुत सारे लोग मसीह लोग हैं, वचन को पढ़ते हुए, हालेलुया, आज तो लोग उन्हें पता है धारा के समान आना चाहिए था, कि आज जबरदस्ती आना था उनको, आज खुदा मैं आशीष देने दुनिया किसी दे दीजिए है, आज मुझे इधर हालेलुया। आज मैं बताना सब जितने लोग हैं, अपने आप को तुम एहसास करना और विश्वास करना, सबसे ज्यादा आशीष सबसे ज्यादा आशीष देने वाली की दुनिया के हम मेले में, दुनिया के भीड़ में हमें खोना नहीं है, आज हम खुदा के पास आए। फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। यही चीज का महत्व है। आज बताना चाहता हूँ, एक एक दिन का परमेश्वर नोट करता है। मेरे उपलब्धि में, मेरे भवन में वो पवित्र दिन जो ठहराया हूँ, आशीष दिन जो ठहराया हूँ, वहां पर उपलब्ध हो रहे कि नहीं हो रहे। और जब नहीं उपलब्ध होते हैं, हम चंगाई पा गए, छुटकारा पा गए, हम अपना मनमानी करते हैं, तब परमेश्वर को दुख होता है। मगर वचन में लिखा है मलाकी में, यह हवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, परमेश्वर